महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में अच्छा, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झर लाई। बड़ा भारी उत्सव है। अयोध्या में रात्रि का समय है तो सबका ध्यान तो प्रभु श्री राम पर है कि इन श्री राघवेंद्र को, हमारे नए सम्राट को विश्राम करना चाहिए
और हमारी जो नई महारानी है श्री जनक नंदिनी, इनको भी आज ठीक से विश्राम मिलना चाहिए। और लक्ष्मण जी महाराज को भी पूर्ण विश्राम आज मिलना चाहिए। कल से तो सम्राट हो जाएंगे, कहाँ दिन कहाँ रात। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म तो यही है, प्रजा वत्सल होना। पर इतना आनंद अवध में है कि और कहीं तो निद्रा नहीं है। प्रभु का दर्शन कर कर के नेत्र आघाते नहीं है, मानो प्रभु जब विश्राम के लिए, अब विश्राम में भी तो बड़ी चरण सेवा हो रही है, अब निरंतर चरण पाद संवाहन ही होगा तो निद्रा कैसे आवे। बहुत आनंद हुआ जी। प्रभु 14 वर्ष के बाद वनवास से लौटे हैं। आज प्रातःकाल राज्याभिषेक सुनिश्चित हुआ है। कितना उल्लास था। राजभवन के प्रांगण में सब बैठे हुए हैं, सबकी दृष्टि प्रभु के श्री चरणों पर। तृप्ति नहीं होती है आज दर्शन कर करके, मानो ऐसा लगता है जैसे 14 वर्ष का जो दर्शन है सब इकट्ठा ही इन श्री राघवेंद्र की अपार छवि को नेत्रों से पी जाओ। सीता अनुज सहित प्रभु आए। अंगद जी भी वही हैं, हनुमंत लाल भी वही हैं, सुग्रीव विभीषण जामवंत नल नील अन्य प्रभु के साथ जो परिकर आया है। और अवध तो उनकी है ही। इतनी व्यवस्थाएं हैं, निद्रा भी कहाँ है। निद्रा का अवसर किसी के लिए नहीं है। ये तो जागरण की रात्रि है। हनुमान जी महाराज ने प्रसंग छेड़ा। एक सभा बैठक की तरह सब बैठे हैं। यहाँ कोई सभा नहीं होनी है, यहाँ तो सब उन श्री रघुनाथ के अनन्य प्रेमी जन बैठे हैं राजभवन के प्रांगण में एकत्र होके। ये भी तो आपस में कुछ चर्चा करेंगे। हनुमान जी महाराज तो वन के चरित्र खूब सुना गए अवध में, पर अवध का चरित्र किसी के मन में आई, भाई क्या हुआ होगा अयोध्या में जब श्री रघुनाथ के आने की खबर पड़ी होगी। पवन पुत्र जब खबर लेके आए होंगे, वो समय मानो एक दिन पहले शाम को ही तो हनुमान जी महाराज आए थे नंदीग्राम में, और भरत जी महाराज को खबर सुनाई थी, समाचार सुनाया था। तो अभी तो 24 घंटे हो रहे हैं मुश्किल से, और अगली सुबह राज्याभिषेक है। सब अपने अपने कार्यभार को संभाल लेंगे श्री राघवेंद्र सरकार के साथ। आज फुर्सत का समय है थोड़ा, और मन भी तो कर रहा है। अवध की ऐसी सज्जा है अभूतपूर्व। इन वानरों ने तो कभी मानो ऐसी सज्जा देखी ही नहीं थी, ऐसा मणिमय पुर देखा ही नहीं था। सब लोग आश्चर्य में हैं कि 24 घंटे पहले पवन पुत्र आए थे। और पवन पुत्र आए थे तो ठीक है, पुष्पक विमान से तो सब परिकर ने, प्रभु के सब परिकर ने इस अयोध्या का दर्शन किया था ना। उस समय ये अयोध्या कैसी दिखी थी वानरों को लगता है। और अभी 24 घंटे पहले ही हमने देखा था पुष्पक से, और हनुमान जी आकर लौट आए तीर्थराज प्रयाग। इस 24 घंटे में कितना परिवर्तन है इस अवध की भूमि में। इतनी साज सज्जा, इतना उत्साह, इतने श्रृंगार, इतनी व्यवस्थाएं, क्या ये 24 घंटे में संभव है? आश्चर्य का ठिकाना नहीं है।
कल शाम को तो पुष्पक से ये उजड़ी हुई अयोध्या दिखती थी, और आज राघवेंद्र के आगमन पर प्रभु तो विश्राम कर रहे हैं। देखो, श्री जनकराज तनया विश्राम नहीं करती हैं। इनकी तो तंद्रा भी सृष्टि के लिए, तंद्रा भी आ जाए, एक झपकी सी भी लगे तो सृष्टि में हाहाकार हो सकता है। इनके तो ये लीला चरित्र हैं। अब लीला चरित्रों में जिस भी चरित्र का वहन करें, जैसे भी अपने चरित्रों का वहन करें। हनुमंत लाल ने जब देखा कि वानरों में बड़ी जिज्ञासा हो रही है, इनको विश्वास नहीं होता कि पुष्पक से जो अयोध्या देखी थी और अभी जो अयोध्या देख रहे हैं 24 घंटे हुए, लगता ही नहीं है कि ये वही पूरी है। तो हनुमान जी महाराज ने सभा में कहना आरंभ किया। वहां सुमंत्र जी भी हैं, कुछ समय महर्षि वशिष्ठ भी ठहरे, माताएं हैं, बधुएं हैं, कुल बधुएं हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि चलो इसी बहाने प्रभु का चरित्र तो अवधवासी सुनते थे, कुछ इन्हें परिकरों को जो विश्वास नहीं होता, 24 घंटे पहले कैसी उजड़ी अयोध्या, कैसी सरजू, मात्र 24 घंटे में। मानो हनुमंत लाल कहते हैं, मैंने तो श्री भरतलाल जी के को जब समाचार सुनाया था कल शाम को, तो जो वाणी सुनी इन्होंने, तो इनको तो ऐसा लगा जैसे कोई नव जीवन मिल गया हो। हनुमान जी अपना अनुभव बता रहे। किसी ने कहा, अरे आप तो अंजनी नंदन हैं, आप सदा ही सत्य कहते हो। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो समाचार सुनाया, प्रभु आ रहे हैं, बस इतनी बात थी, प्रभु आ रहे हैं। उतने में तो ये भरतलाल कंठ गदगद, शरीर में पुलकावली, नेत्रों से जल की धारा रोम रोम पर। अरे ये तो व्याकुल हो गए, उन कृपा सिंधु, अपने स्वामी कृपा सिंधु के स्मरण में ऐसे डूब गए, और इन्होंने झट विश्वास कर लिया। मैं ब्राह्मण के वेश में था, फिर भी अवश्य मेरे दयामय स्वामी आ रहे हैं। भरतलाल जी थोड़ा संकोच करके बैठते हैं। कहाँ है, कितनी दूर है, कहाँ पूछने की आवश्यकता थी, प्रभु आ रहे हैं बस। अच्छा, उस समय भरतलाल जी ने क्या कहा, भरतलाल जी ने क्या किया, हनुमान जी बता रहे हैं। भरतलाल जी ने तुरंत सिंहासन पर आसीन जो प्रभु की पादुका थी तभी मस्तक पर रख ली। भाव विवल हो गए थे, कहते थे बार बार मुझसे, धन्य हो गया भरत, धन्य हो गया। इन भरतलाल जी को तो समझ नहीं आता था ये क्या कहें, क्या करें, क्या समझें। बार बार चरण पादुका पर मस्तक रखते और अपने अश्रु जल से उसको प्रक्षालित करते थे। सबके प्राण प्यासे थे कल अवध में। अयोध्या का तो जन जन आतुर था इस सुंदर संवाद को सुनने के लिए कि प्रभु आ रहे हैं। आज हनुमान जी महाराज सभा में बोल रहे हैं। भरत जी तो अपने अग्रज के श्री चरणों का ही अनुसरण करते हैं। मानो अच्छा, ये जो परिकर आया था प्रभु के साथ, ये तो जब आए थे और जब भरत मिलाप हुआ था तभी से सब ही सराहत प्रभुप्रद प्रीति कि इन अवधवासियों का, इनके भाइयों का, एक एक का, अरे जड़ चेतन का प्रभु श्री राम के चरणों में कैसा अनुराग है। उसी अनुराग की चर्चा हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। एक बात थी, भरत जी महाराज को अपने अग्रज के श्री चरणों का अनुसरण करना था और उन्होंने 14 वर्ष किया। भरत जी महाराज कभी अयोध्या में नहीं आए थे, कभी रथ पर नहीं चढ़े थे। भरत जी महाराज के मन में एक संकल्प हो गया था चित्रकूट से आते ही कि जहां से श्री राम निर्वासित किए गए
भरत अब उस अयोध्या में जाएंगे तो अवध के सिंहासन के अधीश्वर श्री राम के साथ ही जाएंगे। भले ही भरत जी ने अपना ये संकल्प प्रकट न किया हो, नंदीग्राम में भरत जी का वास करना कुछ और तो नहीं था। उसी दिन बोले, उस दिन रथ से, अच्छा शत्रुघ्न कुमार को हनुमान जी कहते हैं, अच्छा हनुमान जी कह लिए तो अब भरत जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये समाचार शत्रुघ्न कुमार को दिया, 2 क्षण बीतते बीतते ऐसा अश्व चलाया कुमार शत्रुघ्न ने, मानो वो अश्व उड़ रहा था। आज तक तो इनका मुख लटका रहता था उदासीन। आज अवधवासी कल शाम को रात्रि को देखते थे ये शत्रुघ्न कुमार अश्व पर बैठे कैसे उड़े जा रहे हैं, इतना वेग। मन में तो सबके था कल प्रभु आएंगे, तो सुमंत्र जी भी राजरथ लेके अकेले चल रहे थे, भले उसमें कोई राजा नहीं था। नगर की ओर, अयोध्या की ओर राजरथ लेकर जा रहे थे। पर नंदीग्राम का ये जो महातापस है, जटाधारी बलकल बसन, भरत जी का तो कितना भी गुणगान गाएं कोई तृप्त नहीं होता। शत्रुघ्न कुमार को जब संदेश दिया भरत जी ने, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी ने तो खबर सुनाई और लौट गए, और भरत जी शत्रुघ्न कुमार आए अवध के राजभवन में, आने लगे, बड़े वेग से अश्व उड़ रहा था। ये भरत जी सुना रहे, कहते हैं शत्रुघ्न कुमार को लगता था आज 14 वर्ष का परिश्रम सफल हो गया। नंदीग्राम से अयोध्या की ओर समाचार माताओं को देने के लिए वो रथ उड़ रहा था, पर मन का वेग उन घोड़ों के वेग से कैसे नापा जा सकता है। मन का वेग तो कितना था, अरे 14 वर्ष जिनका, जो कुमार शत्रुघ्न अपना प्रसन्न मुख सबको दिखलाने के लिए अभिनय करते थे, आज शत्रुघ्न कुमार को लगता था, क्योंकि बात तो कल शाम की ही है, इसलिए नवीन बात थी बिल्कुल, और फिर इन बातों को कहने सुनने का अवसर भी तो नहीं है राज्याभिषेक के बाद। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न को लगता था आज माँ के सामने जाके सचमुच अब माता का भी प्रसन्न मुख देखूंगा 14 वर्ष के बाद। क्योंकि जो अभिनय शत्रुघ्न कुमार और रानी श्रुतकीर्ति ने 14 वर्ष किया, माताएं तो समझती थी, कुल वधुएं भी समझती थी, फिर भी अभिनय तो किए जाते थे। एक शत्रुघ्न कुमार ही थे जो राजसी वस्त्र में रहते थे, क्योंकि सबकी सार संभाल भरत जी ने उन्हीं के ऊपर तो सौंपी थी। पर आज वो अभिनय, आज की रात अंतिम रात समाप्त है, अब अभिनय नहीं करना है। क्यों? प्रभु आ रहे हैं। भरत जी कहने लगे, शत्रुघ्न कुमार जब राजभवन में आए, सबसे पहले वात्सल्यमयी मां कौशल्या को संवाद सुनाया, क्या प्रभु आ रहे हैं। और शत्रुघ्न कुमार माता कौशल्या के उस आनंदित मुखारविंद को देखते रह गए, जो 14 वर्ष तक देखने को नहीं मिला था। वो तो ऐसी महिमामयी है, गोद में खींच लिया था कुमार शत्रुघ्न को, बड़ा स्नेह करने लगी थी, मानो उनके राम ही आ गए हों, गोद में ले लिया। पर शत्रुघ्न कुमार को टिकना कहाँ है, संवाद तो 2 क्षण में सबको देना है। इतना सुखद समाचार, अपनी जननी की ओर भागे, सोचते हैं वो तो कुछ कहेंगे नहीं। माता सुमित्रा ने शत्रुघ्न कुमार के मस्तक पर कोमल हस्त रखा था, सुना चुके थे। माता सुमित्रा तो कहती है ठीक है ठीक है, अरे स्वागत की भी तो कुछ प्रस्तुति होगी। इतने में शत्रुघ्न कुमार फिर दौड़ चुके थे। माता कैकेयी की क्या अवस्था होगी, अरे वो श्री भरत जननी का व्यक्तित्व तो अद्भुत है। उनकी परिस्थिति का कोई
अनुमान नहीं लगा सकता था। 2 बड़ी भाभियां थीं, अत्यंत गंभीर तपोमूर्तियां, और जो छोटी उर्मिला जी हैं, समाचार सुनाया तो स्नेह का आशीष भी तो मिला। बात तो दिल में ये थी कि लोग अनुरोध स्वीकार करें थोड़ा, क्योंकि सबके भवन अलग अलग होते थे, राजभवन, सबके राजभवन के साथ बगीचे होते थे, उद्यान होती थी। शत्रुघ्न कुमार चाहते थे आज ये सब कुछ सज जाए, सब लोग घर में श्रृंगार करें, उत्सव करें, ये सब तपस्वियों का वेश अब छोड़ दो, बिल्कुल त्याग दो। पर उनको लगता है मेरा अनुरोध कोई क्यों स्वीकार करने लगा। एक राजमहल से दूसरे राजमहल दौड़ते थे आज शत्रुघ्न कुमार, मानो उनका बचपन लौट आया हो। उनको सुध नहीं होती थी शरीर की, हर जगह बस यही संवाद सुनाते, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। माँ कौशल्या के पास आए थे तो उस जिस घोड़े से आए थे उसको छोड़ के उस पे से कूद पड़े थे माँ कौशल्या को देख के कि माता प्रभु आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था शत्रुघ्न कुमार तो आज बच्चे हो गए, एक छोटे से शिशु की भांति दौड़ रहे हैं, आगे की बात सुनाता नहीं है, केवल प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। सबको सुना दिया प्रभु आ रहे हैं। महामंत्री सुमंत्र भी अपना रथ अकेले, राजरथ है, अभी तक तो महाराज दशरथ चलते थे, रथ अकेला है, उसी को लेके उड़ रहे हैं। खबर मिली प्रभु आ रहे हैं, मुंह से निकला रामभद्र, कहते नहीं नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर सोचते कुछ भी हो, रामभद्र कहने, अभी तक तो स्वभाव था रामभद्र कहने का, अब कल से तो उनको रामभद्र कोई कह नहीं सकता, वत्सराम कोई कह नहीं सकता, राजमाताएं कह सकती हैं। किसी को अधिकार, पिता भी हो तो उसको अधिकार नहीं होता है पुत्र राजा हो जाए तो उसका नाम लो। आज महामंत्री सुमंत्र के भी हृदय में है रामभद्र, नहीं नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम। अरे क्या हुआ, वो तो मुझे पिता के समान सम्मान देते हैं। सुमंत्र जी को लगता है सुमंत्र तो उनको वन में छोड़ आया था, भीतर भीतर जिसके जो कसक थी मानो अपने अपने अपराध की कसक बनी हुई थी। इसीलिए कहते 14 वर्ष तक उन्होंने मस्तक ही नहीं उठाया। कहीं कहीं रामायण में प्रसंग आया। आज उनको सौभाग्य उनको भी मिला है, नगर के बाहर वो भी सबको संदेश सुनाते थे, प्रभु आ रहे हैं। राघवेंद्र आ रहे हैं, महारानी श्री जनक नंदिनी अनुज लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। अरे व्याकुल हो गए थे सब। महाराज श्री को कोई कहता महाराज श्री कौशलेंद्र कल सुबह ही पधार रहे हैं, घोषणाएं हो रही थी। मानो कितनी व्यग्रता है कि प्रभु राजा होकर बैठे हैं। महामंत्री का शरीर हो गया था वृद्ध और रथ से कूद पड़े थे एक युवक की तरह। और भरत जी, शत्रुघ्न कुमार तो इधर आए थे और शत्रुघ्न कुमार क्या सुनाते हैं। और हमारे ये जो अग्रश्री भरतलाल हैं, ये कहाँ गए थे नंदीग्राम से, मैं तो अयोध्या के राजभवन में आया, ठीक है, ये कहाँ गए, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चले गए, जाकर वहां प्रणाम किया। दाशरथी भरत श्री चरणों में प्रणत है। आश्रम की जो भूमि थी उसके बाहर ही रथ रुका उनका। महर्षि को दूर से ही देख के भरतलाल ने दंडवत प्रणाम लगाई। सिर पर, मस्तक पर चरण पादुकाएं प्रभु श्री राम की लेके गए भरत जी, और जब प्रणाम किया तो पादुकाएं रथ पर रख दी थी। महर्षि वशिष्ठ ने देखा 14 वर्ष में भरत कभी आया ही नहीं गुरु आश्रम, अस्त व्यस्त पड़े थे, वैसे ही दौड़ पड़े। भरत जी को देख के उठाकर हृदय से लगा लिया था। उस समय महर्षि वशिष्ठ के भी नेत्रों से परम मंगल बिंदुओं से भरत जी की अलकें गीली हो रही थी। महर्षि वशिष्ठ तो भरत जी को देख के कहते, भरत मैं तो स्वयं आ रहा था नंदीग्राम, तुम आए, तुम्हारे आने से, तुम्हारे इस आगमन से मेरा ये आश्रम तपपूत हो गया। देखो महर्षि वशिष्ठ भरत जी से कह रहे, तुम्हारे आने से तपपूत हो गया मेरा आश्रम। आवेग में कह रहे थे।
पर संभाल लिया। भरत जी भी संकोच में पड़े, अरे ऐसे तो महर्षि को कहा जाता है। भरतलाल जी भाव में मगन थे, बस इतना ही कहा गदगद स्वर में गुरुदेव से, गुरुदेव प्रभु आ रहे हैं। मुझ अपराधी का अपराध उन्होंने दृष्टि में नहीं लिया। वो अनुज और श्री धरानंदनी के साथ आ रहे। महर्षि का आश्रम भी भरा पड़ा था। भरतलाल जी ने बता दिया, वो ही हनुमान आए थे, सब स्नेह सुना गए थे। भरतलाल जी जब वहाँ से चलना चाहते थे तो आज महर्षि वशिष्ठ को लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। भरत जी ने प्रणाम किया। पहले परंपरा होती थी, कोई समाचार सुनाया तो पहले प्रणाम और चलते समय प्रणाम। जब दंडवत लगाई भरत जी को तो महर्षि कहते हैं, भरत इस सुंदर संवाद के लिए वशिष्ठ तुम्हें क्या दे सकता है। बड़े स्नेह वात्सल्य से देखा। इतने में भरतलाल जी ने फिर से दंडवत लगाई। गुरुदेव ने उठा लिया और अपना दाहिना हाथ उस समय भरतलाल जी के मस्तक पर रखा था। लोग तो वहाँ बहुत थे। देखो, किसी भी दिव्य महर्षि का वरदान हो और चाहे श्राप हो, वो वैखरी वाणी में प्राय नहीं होता है, बोल के नहीं होता है, वो तो भीतर भीतर संकल्प से हो जाता है। आज भरतलाल के मस्तक पर गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने जो दाहिना हाथ रखा, बड़ी गंभीर परावाणी भीतर से प्रकट हुई। सुनने में नहीं आती थी पर आशीर्वाद दिया, क्या श्री राम का स्नेह तुम्हें सदा प्राप्त रहेगा, तुम्हारा स्मरण मनुष्य को राम भक्ति दे दिया करेगा। भरत जी विह्वल हो गए। बलपूर्वक उठा के भरत जी को हृदय से लगाया गुरुदेव ने। प्रभु आ रहे हैं। उधर माता कौशल्या, अच्छा माँ कौशल्या ने जब सुना था ना, शत्रुघ्न कुमार तो दौड़ दौड़ के हवा की तरह उड़ उड़ के बच्चे की तरह सबको सुनाते संवाद प्रभु आ रहे। तो जब माँ कौशल्या से उनकी गोद से निकल के भागे थे, क्योंकि अभी तो सबको सुनाना है। जब ये चले गए तो माता कौशल्या को लगा राम आ रहा है। एक बार तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, पर मुंह से क्या निकला, भरत, मेरा तपस्वी भरत कहाँ है। कोई उत्तर देने वाला वहां नहीं था। आज तो भगदड़ मच रही थी राजभवन में, लेकिन माता कौशल्या आतुर हो गई, भरत कहाँ है। मेरा भरत 14 वर्ष से जटाएं वलकल धारण किया है, वो 14 वर्ष से भूखा है। मानो भरत जी की वेदना ने आज मां कौशल्या को 14 वर्ष के बाद आज व्याकुल कर दिया। उनको लगता है राम तो वन में है, वहां अपार कष्ट होंगे, पर सुनी सुनाई बात है, इतने तो बनचर थे वहां पे राम के पास, नित्य सेवक चित्रकूट में मैं स्वयं देखा ही थी। पर मेरा दूसरा राम नंदीग्राम में तपस्वी बन गया। अरे दूसरा राम ही तो, माता के मन ने राम और भरत में कभी भेद जाना ही नहीं था। इसलिए तो बार बार रामचरितमानस में प्रसंग आया। माता कौशल्या का जो व्यवहार होता था, शील, उसको देख के लोग कहते थे, अरे ये राम की जननी है, क्यों न हो, ये इनके लिए तो योग्य ही है। आज माँ को लग रहा है राम तो कंदमूल का आहार करते हैं, भरत तो भूखा है। 14 वर्ष से भरत ने क्या खाया है, केवल वो गौमूत्र का यावक, वो कोई भोजन है। उसमें भी एकादशी, प्रदोष और दूसरे तरह के व्रत, चंद्रायण और न जाने कौन कौन से महाव्रत। राम तो आ रहा है पर चिंता भरत की है। भरत की चिंता ने माँ कौशल्या को एक बार झकझोर दिया था। उनको तो लगता है कोई भरत मिल जाए तो उसके मुंह में आज मैं मीठा का कोई 2 ग्रास डाल दूं। सोचती है, अरे मांडवी कहाँ है, उर्मिला कहाँ है, ये मेरी सब बहुएं कहाँ हैं, भरत तो नंदीग्राम में है, बुला लाओ कोई, सब इनको सबको बुला लाओ। देखो, दुख तो अकेले काट लेता है जीव, काट देना चाहिए, पर सुख, आनंद, उसका तो पूर्णता से वितरण होना चाहिए, तो वो बढ़ता है। माता कौशल्या कहती है, सबको बुला लाओ मेरे पास, उनके अंतर में अपार आनंद उमड़ रहा है।
मेरा राम कल आ रहा है। सब चले आए। उस दिन माता कैकेयी पहली बार आई थी। जब माता कौशल्या ने कहा सबको बुला लाओ, माता सुमित्रा तो आई थी, सेविकाएं भी राज सदन की सब आ गई थी, पर आज 14 वर्ष के पीछे माता कैकेयी पहली बार माता कौशल्या के सदन में आई थी। और उधर शत्रुघ्न कुमार तो एकदम सबसे कहते हैं मेरे प्रभु श्री राम के क्रोध की अग्नि में रावण स्वाहा हो चुका है, प्रभु कल सुबह आ रहे हैं। सब कोई कुछ नहीं बोलता है। आज शत्रुघ्न कुमार कितने प्रसन्न हैं, हर कोई केवल उनके मुखारविंद पे टकटकी लगाए हुए है। ये बच्चे की तरह कैसा भग रहा है, कैसा प्रसन्न हुआ जा रहा है। कोई कुछ कहता नहीं, कोई कुछ किसी से अपेक्षा नहीं करता, कोई किसी को बैठने को नहीं करता, कहता जो जैसा आया है वो वैसा ही स्थिर खड़ा हुआ है। शत्रुघ्न कुमार जो जो कहते हैं सब श्रवण करते हैं और एकटक उनको देखते हैं। आनंद से सब रोमांचित हैं, सबके नेत्र आनंद से नरझर बन रहे थे। कुछ बोलना पड़े तो बहुत कठिन है। अच्छा, जब बोलते हैं शत्रुघ्न कुमार आज तो ऐसे ही बोलते हैं जैसे बच्चे किसी बात को बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। बोलने में भी ऐसी बात मालूम पड़ती है मानो ये बचपन में लौट आए हो। माता सुमित्रा को तो शुरू से ही सब व्यवस्थाएं करनी थी। वो व्यवस्थाएं में सब अंगद जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी सब बैठे हैं, सुन रहे हैं इस 24 घंटे में क्या हुआ है अवध में। सब आनंदित हैं, पूरे आनंद उल्लास में भरे हैं। श्री जानकी अवध की महारानी होंगी। और माता कैकेयी सब राजभवन की अंतःपुर की जो सज्जा है ये माता सुमित्रा को आज ही करानी है। और करा ली थी उन्होंने एक दिन पहले ही, सब रात्रि में सब जगह जाके। माता कैकेयी को तो लगता है मेरा राम आ रहा है। देखो, माता कौशल्या कहती थी राम आ रहा है, माता कैकेयी कहती मेरा राम आ रहा है। मुख पर बड़ा उल्लास है। सोचती थी शत्रुघ्न कुमार से कुछ आगे पूछें, पर वो उनके चरण आज रुके तब तो पूछें। वो तो समाचार देने के लिए इधर उधर बस दौड़ ही रहे थे। अवध का राज सदन बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। एक दूसरे को सब बधाई देती हैं। तो जैसे ही बात सुनी थी शत्रुघ्न कुमार से, माता कैकेयी माता कौशल्या के सदन में गई थी और जाके कहा था जीजी बधाई है। माता कैकेयी आज क्या कहती है माता कौशल्या से, जीजी बधाई है, मेरा राम आ रहा है। माता कौशल्या से आज पहली बार 14 वर्ष के बाद माता कैकेयी कह रही थी कि देखो तुमने मेरे 3 पुत्र तो बलपूर्वक अपना लिए, किंतु राम मेरा है। राजमाता बनने का बड़ा भारी लोभ है कैकेयी को, और इसके लिए कैकेयी कितना अनर्थ कर सकती है ये तो आप जानती हो। राम मेरा रहेगा, राजमाता का अधिकार मैं नहीं छोड़ सकती। आज माता कौशल्या कहती हैं कैकेयी जी से, राम कब तुम्हारे नहीं थे बहन। इतना कहते ही उठ के उनको हृदय से लगाया। तुम तो बचपन से ही राम की माता हो। अवध की राजमाता तुम नहीं हो। माता कौशल्या माता कैकेयी से कहती हैं अवध की राजमाता तुम नहीं हो, ये कहने वाला राम के राज्य में स्थान पाने की आशा नहीं कर सकता। राजमाता तो तुम ही हो। इतना सुनते ही उन्माद की तरह हंसने लगी वो। दुख तो भीतर बहुत था। आज सब प्रसन्न है। माता कैकेयी ने किसी प्रसंग में माता सुमित्रा के चरण पकड़ लिए, उससे पहले उन्होंने हृदय से लगा लिया। आज सब उनको कहते हैं राम तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा। कौन किसको आसन दे। आज बड़ा विचित्र। मंथरा भी बहुत प्रसन्न थी, कुछ भी कहो, बहुत श्रृंगार किया उसने। आज बहुत श्रृंगार किया था।
बहुत आनंद में थी। माता सुमित्रा की जब दृष्टि पड़ी, क्योंकि सबके भवन सजाए जा रहे थे, तो जब माता कैकेयी के भवन को की साज सज्जा के लिए माता सुमित्रा गई थी, वहाँ पे मंथरा दिखी थी। बहुत प्रसन्न है। मंथरा तो पुकारती जा रही थी पूरी माता कैकेयी के सदन में, बहुत बड़ा सदन होता था, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। उन्माद में थी, इधर उधर भागती लुढ़कती पुकारती, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। किसको सुना रही थी मंथरा को यह भी नहीं पता था। हर पदार्थ को, हर कोने को, हर चेतन को, बगीचे में दौड़ गई मंथरा। ऐसा उन्माद छा गया था उसको। बगीचे में जाके वहां पे जितनी लता है, जितने पुष्प हैं, जितने पक्षी हैं, जितने भौरे हैं, मानो सबको पुकार पुकार के दौड़ दौड़ कर कहती है, प्रभु आ रहे हैं। माता कैकेयी को राजमाता कह के पुकारती है, प्रभु आ रहे हैं। मंथरा का श्रृंगार, वस्त्र, रत्नों का आभूषण, प्रदर्शन, सब प्रसन्न हैं। कल राम राजा होंगे, प्रभु चाहेंगे तो कल राम राजा होंगे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। उधर मांडवी जी का कक्ष, उधर उर्मिला जी का कक्ष, क्योंकि श्री जनक नंदिनी को अपने इन बहनों से भी तो मिलना है। इतना कुछ है प्रसंग में, इतना कुछ, पर एक सभा में बैठ के वहाँ तो ज़्यादा कुछ सुनाया भी नहीं जा सकता। वहाँ श्रुतकीर्ति जी भी हैं, सब सेविकाएं हैं, सबके मुख पर एक ही बात थी, बानर भालू सुन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यही हुआ अवध में कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। सेविकाएं बड़ी आनंद में झूम रही हैं। ब्राह्मणों का जो वर्ग है, कल प्रभु आ रहे हैं। देवताओं का शत्रु समाप्त हो गया, सुरक्षित हो गई श्रुतियों की परंपरा, निर्विघ्न हो गए वैदिक यज्ञ। अब तो जहां अवरोध किया था जंगलों में रावण ने, वो सब अरण्य तपस्वी सब पवित्र हो गए। अब तो कहीं कोई भय रहा नहीं। अब तो श्री राघवेंद्र के अभिषेक का अवसर है। बहुत सारे राजभवन में सेवक हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं, सेविकाएं अपनी अभिव्यक्ति सुनाती हैं, सब अपने अपने आनंद को दो दो शब्दों में प्रकट कर रहे हैं आज। और सेना की भी तो सलामी होगी जब राज्याभिषेक होगा। सैनिक भी तो हैं। श्री राघवेंद्र आ रहे हैं, अयोध्या के महाराज आ रहे हैं, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के सम्राट कल अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के सैनिक तो श्री रघुनाथ के अपने जन हैं। उनका आनंद आज कितना है, कैसा है, कोई क्या कह सकता है। जो अयोध्या के नरेश हुए वो सदा से ही सम्राट हुए 7 द्वीप वाली पृथ्वी के। और दशग्रीव का आतंक तो जो अवध के सैनिक थे उनको परंपरा से ही असहनीय रहा है। रघुकुल सैनिक आपस में चर्चा करते हैं, लंका तो अब श्री रघुनाथ के, हमारे जो श्री रघुनाथ उनके चरण के आश्रित हो गई है। ठीक है, विभीषण राजा हो गए, अच्छी बात है। हमारे जो दिवंगत चक्रवर्ती महाराज थे उनको भी देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर साथ बिठाया करते थे। ऐसा रघुकुल का, अयोध्या का यश रहा है। अब सैनिक हैं तो वो वैसी ही बातें करते हैं, वो अपने भाव को सभा में प्रकट करते हैं। कुछ एक सखा थे ना प्रभु के, कुछ बड़े अंतरंग सखा अयोध्या के राजभवन के प्रांगण में। अयोध्या में प्रभु श्री रघुनाथ के बाल सखा भी तो हैं। विपत्ति के ये 14 वर्ष, अरे श्री राम जिनके प्राण हैं, उन्होंने ये 14 वर्ष कैसे व्यतीत किए होंगे। सब सखाओं को लगता है हमारे प्राण प्रिय कल आ रहे हैं। अयोध्या में तो अयोध्या के प्राण ही आ रहे हैं। और श्री राम तो सदा से ही त्रिभुवन के स्वामी हैं। अयोध्या के अधीश्वर तो वो हैं ही।
सखा तो कहते हैं राम जी के लिए, एक दूसरे से कहते हैं, श्री राम को छोड़कर अयोध्या का, अरे नहीं, अयोध्या का ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का भी अन्य कोई स्वामी हो जिसका, तो उसकी तो फिर जयराम जी की बोलनी पड़ेगी। इतना आनंद छा रहा है श्री राम। अरे वो अधीश्वर कहाँ है? कल सुबह आएंगे, सब आनंद में हैं। कल आ रहे हैं श्री रघुनाथ। सब मित्रों के भी घर सज गए थे। संभव है ना, क्या पता मर्यादा पुरुषोत्तम अपने सदन में जाने से पहले, हमेशा से ही हम मित्रों के घर पहले पधारते थे। अपने अपने घरों को हम मित्र हैं, उनके परम मित्र हैं, खास मित्र हैं, सब साज बज्जा बढ़ा दो। सब उत्सुक हैं, सब आनंदित हैं। वो अपनी सुनाते हैं, सब आप बीती सुनाते हैं। जब जिसको संवाद मिला कि प्रभु आ रहे हैं, सब अपनी अपनी हृदय की अभिव्यक्ति करते हैं। अच्छा, अयोध्या में श्री जानकी जी की सहेलियां भी हैं। अच्छा, कुछ तो बहुएं ऐसी हैं अवध की, कुछ जो सहेलियां हैं वो तो अवध की बहुएं हैं, और कुछ कन्याएं हैं जो विदेह को मिथिला से आई हुई हैं। तो इन सब का अधिकार भी तो सबसे अधिक है। कोई कोई भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भाई मानती हैं, अत्यधिक सम्मान और स्नेह रखती हैं उन श्री रघुनाथ के प्रति। वे तो मर्यादा के संस्थापक है ना, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो इन सहेलियों के भी वियोग के 14 वर्ष जिनका आधार था, सबको आज श्री रघुनाथ के लौटने का समाचार मिला है। कोई कोई कहते हैं, कुछ कुछ कन्याएं कहती हैं, वो कुमार भैया कहाँ है? अरे लक्ष्मण की भी तो कोई बात करो। आज मांडवी और उर्मिला जी के भी सदन भर उठे थे। सबके मुख पर एक ही प्रश्न हो रहा था, अरे लक्ष्मण जी भी आएंगे तो नंदीग्राम से भरत जी भी तो आएंगे। अब इन भाभियों को हंसाने के लिए उर्मिला जी हैं, मांडवी जी हैं, ये तो तपस्याओं की मूर्ति। अब इनको हंसाना भी तो है। कोई कोई कहती है, अरे मैं तो अयोध्या के महाराज की बहन हूं, मेरे वनवासी छोटे भैया को भी मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। मानो सब चाहते हैं कि आज अंतःपुर सबके सज जाएं, सब श्रृंगार करें, आनंद में आवें। अयोध्या की जो महारानी है, घर आ रही हैं, कल वन से लौट रहे हैं श्री रघुनाथ। जो पुरजन है, प्रजाजन, वो भी कहते हैं श्री रघुनाथ कल आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। अब श्री रघुनाथ आ जाएं, सिंहासन पर बैठ जाएं, तो अयोध्या क्या पूरा ब्रह्मांड एक बार फिर से सनात हो जाए। 14 वर्ष वन में भी रहे तो क्या, अरे सुर असुर सबको जीतने वाला वो रावण, उसको तो युद्ध की भूमि में सुला दिया। उनका भव्य स्वागत होना चाहिए। प्रजाजन में भी कम उत्साह नहीं है कहीं से। अखंड धूप दीप अयोध्या परिपूर्ण है। कलश सज गए हैं सब द्वार द्वार पर, सब गलियां सींच दी गई हैं सुगंधित द्रव्यों से, राजपथ सींच दी गए, महाराजाधिराज पधारने वाले हैं। पुर की स्त्रियां, उनको भी लगता है प्रभु आ रहे हैं। उनके साथ श्री जनक नंदिनी हैं, श्री सीता अयोध्या की महारानी हैं, पर उनका शील, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, उनकी उच्चता का भाव, अरे बड़ी परम विनम्र हैं वो। महारानी थी आज की राजमाता कौशल्या, लेकिन महारानी का प्रभुत्व तो कैकेयी जी में ही निखरता था, ये बात तो सबको पता ही थी। कौशल्या जी तो सेवा और वात्सल्य की मूर्ति थी। आरंभ से ही, सदा से ही सबको सम्मान देने का कार्य होता था। और जिस दिन ये नई वधू, बड़ी वधू श्री जानकी अयोध्या आई थी, अचानक उनको देखते ही माता कौशल्या के भी हृदय ने कहा था, महारानी अयोध्या की अद्भुत है श्रीधरानंदिनी।
उनको तो देखते ही श्रद्धा और वात्सल्य एक साथ उमड़ते हैं। अवध की स्त्रियां विचार कर रही हैं, बड़ी लालसा है सब में। और श्री धरानंद की अनुजाएं भी तो हैं। राज सदन में सबको तो सबसे मिलना है। जितने बालक हैं इधर उधर दौड़ते हैं, महाराजा धीराज आ रहे हैं कल। सब जगह उत्सव, सब जगह आनंद। जितने वृद्ध हैं, श्री रामभद्र, श्री रघुनाथ का बचपन से जो नाम जिह्वा पे सदा पुकारते थे, कहाँ इतनी जल्दी एक दिन में छूटने वाला है। रामभद्र, रामभद्र कल आ रहे हैं, रघुनाथ कल आ रहे हैं। अब इन अयोध्या के अधीश्वर को कुछ दे सकने का वैभव तो अलकापुरी के कुबेर के पास भी नहीं है। सब वृद्ध मिलकर आशीर्वाद देंगे राज्याभिषेक के समय प्रभु को, सब आशीर्वाद देंगे। रक्षक भी हैं, अयोध्या के भी सेवक हैं, और जो पुर के देवता हैं, हर स्थान का, हर गांव में जैसे कहते हैं ना एक देवी होती है, एक देवता होता है जिनका पूजन होता है। तो अयोध्या के अधिदेवता तो स्वयं श्री रघुनाथ हैं, किंतु वे ठहरे मर्यादा पुरुषोत्तम। अपने मानव लीला काल में उनको पूर्व देवता की प्रतिष्ठा भी तो बनाए रखनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा मानने को तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी विवश रहते हैं। ऐसे तो अयोध्या के पुर देवता हैं। और जो सरजू हैं, मानस नंदिनी सरजू की अद्भुत दशा हो गई थी। जब खबर दौड़ रही थी, समाचार दौड़ रहा था, संवाद कि प्रभु आ रहे हैं, पिछले 14 वर्षों में सरजू को देखकर विश्वास नहीं होता था कि यहां कोई कभी नदी भी है। सरजू में जैसे जल ही नहीं, अश्रु प्रवाहित होते थे। श्रीहीन हो गए थे उसके मणिमय घाट। और कहां तो सरजू प्रख्यात है अमृत धारा की प्रवाह के लिए। वहां जल का पता नहीं लगता था, बिल्कुल स्वादहीन जल। लगता था सरजू सब सोच सोचकर सूख गई हैं। लेकिन प्रभु आ रहे हैं, ये समाचार मिला। सरजू का स्वरूप परिवर्तित हो गया। प्रभु आ रहे हैं, अमृत धारा बहने लगी, सुंदर पुलिन तैयार हो गए, बड़ी मधुर मधुर संगीत की ध्वनि आने लगी। देवता भी पुष्पों की वृष्टि करने लगे। ब्राह्मण भी संध्या गायत्री के लिए पहुंच गए। दूध चंदन पुष्प से पूजन हुआ। पर आज उन मानस नंदिनी को, मानस पुत्री को पूजन अर्चन की कहाँ अपेक्षा है। उनके भीतर तो अलग ही उल्लास उमड़ रहा है। सब वानर भालू नल नील, इनको भी अवसर दिया गया। जितने वानरगण थे उन्होंने भी अपने अपने अनुभव सुनाए। नल नील को अलग से अवसर दिया गया कुछ कहने का, मानो सबको कुछ कहने का अवसर मिलता था। सुग्रीव जी को भी अवसर मिला। सबको तो ये हर मणि हर पाषाण आज तुक्ष लगता है अयोध्या के वैभव के आगे। मानो अद्भुत अद्भुत सौंदर्य। अयोध्या में इस समय जो आह्लाद है, अपार जन समूह है पृथ्वी पर, क्षण क्षण में जय का घोष उठ रहा है। सब भूल गए वानर वालों। देख रहे हैं निर्माण भवनों का, पथों का, साज सज्जा, वेदिकाओं का। यहां तो शिल्पकार विश्वकर्मा भी चौंक जाएं। नलनील को लगता है हम यहां आ सके, हम धन्य हो गए। ये तो श्री रघुनाथ की असीम कृपा है हम पर। सबके हृदय गदगद हो उठे थे। अरे सब सुना रहे हैं तो ये भी तो कुछ सुनाएंगे। सुग्रीव जी ने भी सुनाया। श्री रघुनाथ की उदारता की कोई सीमा नहीं है। अपना अनुभव सुग्रीव जी ने भी सुनाया। अरे श्री रघुनाथ ने अनुज के लिए राज्य का त्याग किया। सुग्रीव जी को तो बार बार प्रभु की कृपा, उनका स्वभाव कितना गौरव देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, जबकि वो सर्वसमर्थ हैं। और यहाँ अयोध्या के नागरिक तो देवताओं में भी उत्तम हैं। यहाँ की प्रजा, सुग्रीव को ये सम्मान कहाँ मिलना था। ये तो श्री रघुनाथ की पुरी में आकर प्राप्त हुआ।
विभीषण जी ने भी अपने उद्गार प्रकट किए उस समय सभा में। यह दिव्य धाम अयोध्या पुण्य भूमि भारत की एक हृदय स्थल है। तरह तरह से सबने अपने हृदय की, अंगद जी को भी कुछ कहने का अवसर मिला। वस्तुतः हम अयोध्या आ गए, आ गया मैं भी इस धन्य भूमि पर। श्री रघुनाथ तो संपूर्ण ब्रह्मांडों की व्यवस्था अनंत काल से जिनके संकल्प मात्र से चलती है, परम उदार श्री राघवेंद्र। क्या हम यहाँ आ सकते थे? अरे देवताओं के लिए भी वंदनीय ये दिव्यपुरी, यहाँ पहुंचने का अवसर क्या हमें जीवन काल में मिलता है? ये तो श्री रघुनाथ की असीम कृपा है। ये अवधपुर वासी, ये महर्षि वशिष्ठ और ये श्री भरतलाल, सब वानर बालुओं को इतनी श्रद्धा हो रही है गदगद होकर। सबको अवसर हो रहा है। जामवंत जी ने भी अपनी बात सुनाई। सतयुग के हैं ना जामवंत जी, सतयुग के प्राणी हैं। विलक्षण ही चरित्र है इनका भी। आज भाव से विह्वल हैं रीछराज जामवंत। सतयुग से अब तक के संसार की जो दृष्टि है, सब कुछ देखा है उन्होंने। कुछ कुछ प्रसंग में आए थे, ऐसे ही निकल गए। बहुत सुंदर, सबने अपने अपने हृदय की अभिव्यक्ति की। हनुमान जी महाराज को भी तो कुछ अपनी भी तो करनी है। उन्होंने अभी तो खबर सुनाया था कि भाई भरत जी को मैंने समाचार सुनाया था। उनको तो यही सुख है कि प्रभु तो सम्मुख आसीन है श्री जानकी जी के साथ। वो तो आनंद गंध सदा ही अनुकूल बने रहते हैं। अयोध्या आ गई। अयोध्या आते ही हनुमान जी कहते हैं, मुझ अंजनी नंदन का हृदय हर्ष से भर गया था। अयोध्या ये तो अपनी नित्य भूमि है, कुछ अपरिचित नहीं, कुछ अद्भुत नहीं। अरे इसकी साज सज्जा कला के सृष्टा को चकित कर सकती है, पर इस पुरी में हनुमान के लिए कुछ भी अद्भुत नहीं है। वन उपवन नगर उद्यान राजमार्ग पथ गली चौराहे। अभी एक दिन पहले ही तो शाम को हनुमान जी आए थे अयोध्या में, और एक दिन बाद आए तो क्या दृश्य था। हनुमान जी तो कहते हैं अयोध्या में श्री राम भगवान से सीताराम जैसे कण कण में, सरजू के जल के प्रत्येक बूंद बूंद में, प्राणियों के रोम रोम में जुगल सरकार विराजमान है। यही तो अयोध्या का स्वरूप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय, महाराजा धीराज श्री राम की जय। मानो हनुमान जी के साथ सब अपने हजारों कंठ से एक साथ जय जयकार होने लगी, जय घोष होने लगी। बार बार हनुमान जी बड़ी सुंदर ध्वनि का घोष कर करके इतना करते मानो विमान भी गूंज जाएं, क्षण क्षण पर भूल रहे हैं। बस लगता है अयोध्या में है, अयोध्या वासियों के मध्य में है, अपने आराध्य के पुरवासियों के स्वागत में है। आज हम उनके अतिथि हुए। उन पवन पुत्र एकदम, उनका कंठ इतना उत्साह से भर गया, बार बार जय घोष करते हैं, गूंजता है वो घोष। दोनों हाथ उठा उठाकर उछल उछल कर भगवान श्री सीताराम की जय जयकार करने लगे आनंद के आवेग में। हनुमान जी की दृष्टि तो सब पर रहती है। रोम रोम में कण कण में जिसके सीताराम प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, उस राममयी राम रूपा अयोध्या को देखकर हनुमान जी महाराज विह्वल हो गए। सबके बीच बैठकर लक्ष्मण जी को भी आनंद है, हम अयोध्या आ गए। इनकी तो हृदय की अभिव्यक्ति। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और देखो रात्रि में विश्राम होने दो, प्रभु की इच्छा होगी तो कल प्रभु का राज्याभिषेक होगा। सारे प्रसंग थोड़े थोड़े बहुत संक्षेप में ही सही,
पर स्पर्श तो करते ही चलना है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री सीता। बोलो भगवान जय राम।